अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब ये मनी प्लांट है, इसको मैंने इसी तरह से पानी में ही मतलब ग्रो किया हुआ है, तो बहुत अच्छे से चल जाता है। काफ़ी महीनों से ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसके ना बहुत अच्छे से रूट्स भी निकल जाते हैं इस तरह पानी में। तो फिर उसके बाद ये है कि आप इसको जो है मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पॉट वगैरह में, तो अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो ये देखें इसके माशाल्लाह कितने अच्छे से रूट्स निकले हुए हैं और ये इस तरह से पानी में भी बहुत अच्छा चल जाता है। और ये है कि अगर आप चाहें तो उसको इस स्टेज पे पॉट में लगा दें तो वहाँ पे भी ये अच्छे से जो है ना ग्रो कर जाएगा। तो पहले मनी प्लांट इतना मेरे घर पे मतलब नहीं टिकता था, लेकिन ये है कि अब जो है ना अच्छे से मतलब ये चल रहा है। कब से ये मेरे पास है और मैंने इसको पानी में ही इसी तरह लगाया हुआ है, तो ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। और जो है ना वीक में 1-2 बार जो है ना मैं इसका पानी चेंज कर देती हूँ, पानी फेंक के, और शावर मैं इसको डेली करती हूँ। तो ये है कि मनी प्लांट को तो बहुत अच्छा लगता है शावर ना। तो फिर इस तरह से एक तो पत्ते इसके फ्रेश रहते हैं और जो इसके न्यू लीव्स आ रहे हैं ना वो बिल्कुल लाइट कलर के हैं, और जो इसके पुराने पत्ते हैं वो बड़े साइज़ के हो गए हैं, वो डार्क हैं, और जो न्यू आ रहे हैं ना तो वो लाइट कलर के हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा जो है ना मनी प्लांट है। और मैं सोचूं कि एक जो है ना मैं बड़े से पॉट में जो है ना मिट्टी में भी लगवाऊंगी मनी प्लांट। तो व्लॉग का आगाज़ किया है मैंने सुबह से, और ये बन रही है सुबह की चाय। और आजकल बच्चों की वेकेशंस है तो दोपहर तक ही जो है ना वो नाश्ते चल रहे होते हैं, और उसके बाद ये है कि मुझे लंच भी प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं लंच करने। उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, 3:30-4 जब भी उनको मतलब टाइम मिलता है, कभी 2:30 बजे भी तो वो लंच करने आ जाते। तो मेरी तो वही रूटीन है। अच्छा, तो जनाब आज मैं बड़े मज़े की चीज़ बना रही हूँ। नाश्ते में बना रही हूँ सूजी और मैदे के पराठे। तो इसके लिए मैंने लिया है जनाब 2 कप मैंने लिया है मैदा, और सूजी मैंने ली है ऑलमोस्ट 1 कप मैंने सूजी ली है। चीनी ली है मैंने 2 खाने के चम्मच, नमक लिया है हस्बे ज़ायक़ा, और ऑयल मैंने इसमें डाला है 3 खाने के चम्मच। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से पानी से गूँध लिया था, सॉफ्ट सा डो, जैसे रोटी पराठे का हम आटा गूँधते हैं वैसा मैंने इसका डो गूँध लिया था। और इसको मैंने 15 to 20 मिनट्स रेस्ट दे दिया था। और साथ में मैंने बनाया था जनाब सूजी मैदे का हलवा, नॉट मैदा सूजी और बेसन का मैंने हलवा बनाया था। तो इसका ये रेशो होता है कि जैसे हाफ़ कप बेसन है तो हाफ़ कप सूजी और 1 कप चीनी, 2 कप पानी में घोल लेनी है, शीरा बना लेना है। और ऑयल जो है मैं थोड़ा कम रखती हूँ, घी ऑयल जो भी मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये मोस्ट फेवरेट हलवा है मेरे घर पे, वीकेंड्स में मैं अक्सर बनाती हूँ। तो खैर ये वीकेंड तो नहीं था, लेकिन ये है कि बस हस्बैंड ने फरमाइश की थी तो मैंने बना लिया था। और इसके जो पराठे बनते हैं ना ये इतने कोई मज़े के बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो बिल्कुल पठान के होटल वाले जो है ना ये पराठे बनते हैं। और इस वक्त ये जो क्लिप रिकॉर्ड कर रहा है ना ये फ़ाइज़ कर रहा है, तो ये हम माँ बेटे का कन्वर्सेशन चल रहा था। बीच में उसने थोड़ी वीडियो हिला दी, थोड़ी ख़राब कर दी। तो बस पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है कि मैं ट्राइपॉड पे अपना जो है ना फ़ोन वो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये होता है कि फ़ाइज़ जो है ना मेरे फ़ोन पे गेम्स वगैरह खेल रहा होता है, उसने इंस्टॉल किए होते हैं। तो मतलब ये है कि मैं ट्राइपॉड पे नहीं लगा सकती हूँ ना अपना फ़ोन। तो बस ये होता है कि मैं उसको कहती हूँ चलाओ तुम मेरी वीडियो बनाओ। तो वो अभी मेरी वीडियो बना रहा था। तो जो इसकी एक्चुअल रेशो है ना वो इसका है 4 कप मैदा और उसमें 2.5 कप सूजी। लेकिन मेरे पास मैदा जो था ना इस टाइम सिर्फ 2 ही कप था, तो फिर मैंने अंदाज़े से इसमें सूजी ऐड कर दी थी। और ये इतने मज़े के पराठे बनते हैं ना, बहुत ही मज़े के। और अगर आपको सीख कबाब वगैरह के रोल बना के देना हो, जैसे ईद आ रही है, तो ये बेस्ट रहते हैं। अच्छा, इतना ये जो मैंने आटा गूँधा था ना इसमें 4 पराठे आराम से बन गए थे इस साइज़ के, जो कि हमारे लिए इनफ थे। और अगर 4 कप मैदा और 2.5 कप सूजी का अगर आप आटा गूँधेंगे ना तो उसमें ठीक ठाक जो है ना पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा जनाब, तो ये था सरप्राइज़ जो दिया मुझे मेरे हस्बैंड ने। और यकीन करें मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग जो है ना आज कुछ मार्केट गए हैं, तो ये कुछ एसी वगैरह लेने गए। असल में आप लोगों से मैंने शेयर किया था पिछले दिनों मेरा फ्रिज ख़राब हुआ, मेरा डिस्पेंसर ख़राब हुआ,
और जो है ना हम लोग का जो एसी था उसमें भी काफ़ी काम निकल रहा था, क्योंकि हर साल ही आपको पता है एसी में गैस जलानी होती है। अगर उसके 5-6 साल से ज़्यादा आपका एसी चल गया तो फिर गैस उसमें डलानी होती है, लीकेज होती है, सब कुछ होता है। तो उसमें जो है ना 10-12 हज़ार का जो है ना ख़र्चा निकल रहा था। और सीरियसली जब से गर्मियाँ आई हैं ना तो ये सब ख़र्चे चल रहे हैं। तो ज़रा मेरे हस्बैंड आज गए थे मार्केट और वो ये एसी जो है परचेज़ करके लाए, और इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। डॉलिंस का है, ज़्यादा डिटेल तो मुझे इसकी नहीं पता। और अगर आप जो है ना इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं तो अगर आपको प्राइस वगैरह जाननी है तो मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो रात में ये इंस्टॉल हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से हम लोग सोए। इस कदर गर्मियों और पुराने एसी ने ना बहुत तंग किया हुआ था। तो खैर जनाब सुबह जो है ना फौजिया आ गई थी और शी इज़ माई डोमेस्टिक हेल्प। तो ये गई हुई थी 1 महीने की छुट्टियों पे, तो कुछ ही दिन हुए ये वापस आई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया मैंने कि ये वापस आई है, क्योंकि मेरे पास हेल्पर तो थी, मैंने एक और लगा ली थी। लेकिन ये है कि बस वो सुबह एक तो अर्ली मॉर्निंग आती थी और बस भागम भाग में काम करके ये जा वो जा। तो फौजिया जो है ना वो प्रॉपर टाइम से जो है ना टाइम देती है, दिल से काम करती है, अपने घर समझ के काम करती है। तो रात में यहाँ एसी इंस्टॉल हुआ था ना तो बहुत गंद मचा हुआ था। सीरियसली जितना मुझसे हो सका मैंने किया। तो बाकी सुबह जो है ना फौजिया ने फिर अच्छे से बेड के साइड टेबल्स हटा के पीछे से कचरे निकाले, सब कुछ किया, जाले शाले झाड़ दिए ना। तो इसने प्रॉपर सफाई की। और आज जो है ना मशीन भी लगाई थी, तो जो है ना वॉशिंग एरिया के भी टाइल्स वगैरह इसने क्लीन किए। और मुझे दिखा रही होती है, बाजी देखें यहाँ पे कितना गंद मचा हुआ है, ये यहाँ पे टाइल्स गंदे हैं, इस कॉर्नर से सफाई नहीं हुई। तो मैं कहती हूँ हाँ बहन तुम ही कर लो। तो आज मैंने बनाया था चिकन का सालन। और मैं क्या करती हूँ कि प्याज और लहसुन अदरक को जो है ना प्रेशर दे देती हूँ 2-3 मिनट के लिए, और फिर उसे फ्राई कर लेती हूँ। और फिर मैं चिकन भून के तो सालन बना लेती हूँ, सिंपल जो रेगुलर वाला बनता है। और साथ में मैंने मिर्चें फ्राई कर ली थी, इनको कट लगा के इसमें चाट मसाला, ज़ीरा, नमक भर के, और साथ में सलाद था। तो ये हमारा लंच था और यही मेरा छोटा सा व्लॉग था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।